दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी में 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ अगर बात कीजिए शिक्षक भर्ती से एसटीईटी हटाने के बारे में जारी आदेश को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहां से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको रियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एक छोटे से सवाल को लेकर। सवाल यह है कि बिहार के माध्यम से निकाली गई 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए क्या आप सभी ने आवेदन किया? अगर आपने आवेदन किया होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपने प्राइमरी के लिए किया होगा, क्योंकि प्राइमरी में 80,000 पदों के लिए बीएड और बीटीसी, साथ ही साथ जो टीईटी पास अभ्यर्थी सीटेट वाले, वही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, एसटीईटी के बारे में एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जहां पर एसटीईटी को हटाने के संबंध में एक आदेश दे दिया गया है। आदेश सिर्फ इतना ही नहीं है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 3 महीने के अंदर परीक्षा को करवाया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से जो आपकी शिक्षक भर्ती निकाली गई है, उसकी परीक्षा की तारीखें पहले से जारी की गई थी। 24 से लेकर 27 या 28 अगस्त तक आपकी परीक्षा होने वाली है। अब इस परीक्षा को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं, डिटेल में बात करते हैं उसी नोटिफिकेशन के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रदेश सरकारों के माध्यम से कई अलग अलग प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। उसी बदलाव का रीजन आपने पटना बिहार में देखा। जब से शिक्षक भर्ती आई है तभी से लगातार बहुत सारे विवाद हैं, हर मामला कोर्ट में जा रहा है और भर्ती पूरे तरीके से लटकी हुई है। बिहार के माध्यम से कोशिश तो की जा रही है कि भर्ती को जल्द पूरा किया जाए, लेकिन बिहार सरकार के माध्यम से की गई गलतियां समय समय पर भर्ती के लिए काफी महंगी पड़ रही हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए पटना हाईकोर्ट के माध्यम से एक बड़ा आदेश दिया गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के अंदर छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन मंजूर करने का आदेश दिया गया है। असल में मामला क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कोर्ट के माध्यम से आयोग को 22 जुलाई तक संगीत के छात्रों को आवेदन लेने के लिए यहाँ से जो मंजूरी वो दे दी है, जिसके संबंध में आदेश न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ के माध्यम से दिया गया है। असल में मामला क्या है, आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से 1,70,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती निकाली गई है, उसमें से 90,000 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर। लेकिन इन टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने के लिए आपके पास होना चाहिए एसटीईटी। अगर आपके पास एसटीईटी नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर मामला जब कोर्ट में गया तो अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि प्रदेश में काफी लंबे समय से कोई एसटीईटी परीक्षा नहीं हुई है। जैसे कि आपने झारखंड में देखा होगा, झारखंड शिक्षक भर्ती के अंदर झारखंड टीईटी मांग लिया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 के बाद से झारखंड का टीईटी हुआ नहीं है। तो छात्र टीईटी कैसे करेंगे? 7 साल बाद आप शिक्षक भर्ती निकालते हैं और कहते हैं कि जिसने टीईटी पास किया बस वही आवेदन करेगा, जबकि केंद्र सरकार के माध्यम से बार बार सीटेट की परीक्षा हो रही है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि राजीव रंजन जी के माध्यम से आदेश दिया गया है, जिसमें उनके वकील के माध्यम से बताया गया कि अगर बात की जाए, आवेदक के वकील नवीन प्रसाद ने बताया कि आयोग ने सहायक शिक्षक बहाली के अंदर जो विज्ञापन जारी किया है उसमें साफ तौर पर एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को आवेदन कर सकते हैं। उनका कहना यह है कि 2011 के बाद से, जब से आपको टीईटी देखने के लिए मिले हैं, 2011 के बाद से अभी तक संगीत विषय के लिए एसटीईटी लागू नहीं हुआ था। मतलब एक बार भी अभी तक एसटीईटी हुआ नहीं है। 13 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और एसटीईटी उनके माध्यम से करवाया नहीं गया। अब शिक्षक भर्ती जब निकाली गई तो उन्होंने एसटीईटी मांग लिया। अब जब संगीत विषय के लिए एसटीईटी हुआ ही नहीं है तो ऐसे में सहायक शिक्षक भर्ती के अंदर अभ्यर्थी अगर आवेदन करने के लिए एसटीईटी मांगा जाता है तो उनके पास होना भी तो चाहिए, लेकिन वो तो आपने करवाया नहीं। तो उसी को लेकर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी उसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि कोर्ट ने ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन लेने का आदेश दिया है। साथ ही साथ 3 महीने के अंदर परीक्षा लेने को लेकर भी जानकारी दी गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि परीक्षा के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, जबकि यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से
इस बात को पहले बताया गया था कि परीक्षा 24 और 27 अगस्त को होने वाली है। क्या अब यह परीक्षा स्थगित होगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग की ओर से कानूनी पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आए वकील सरकार के महाधिवक्ता पीके साई ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कानून का हवाला देते हुए महाधिवक्ता की अनुशंसा की अनुमति लेकर कोई अपना विभाग का वकील रख सकता है, लेकिन इस केस में विभाग के महाधिवक्ता के सरकारी वकील के बजाय किसी अन्य वकील को रखने के बारे में कोई अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने महाधिवक्ता की आपत्ति के आधार पर राज्य सरकार के कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट केस में बहस करने की अनुमति नहीं दी और ऐसे में उनको वापस भेज दिया। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पर संगीत विषय के अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी STET को हटाने के लिए, और उस STET को हटा दिया गया है। लेकिन याद रखने योग्य बात यह होगी कि जो STET हटाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ संगीत विषय के लिए है। अगर दूसरे विषय के अभ्यर्थी भी कोर्ट जाते तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ से जीत मिल जाती, क्योंकि अभ्यर्थी एकजुट नहीं होते हैं अपनी मांगों को लेकर। यही वजह होती है कि बाद में भर्तियाँ उनके हाथ से निकल जाती हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर 1,70,000 पद तो निकाले गए हैं, लेकिन STET मांग कर देने से हजारों अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। संगीत के छात्रों के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस मुद्दे को समझाया गया, तो कोर्ट के माध्यम से STET को हटाकर उनको बिना STET आदेश दे दिया आवेदन करने के लिए। अब 3 महीने में परीक्षा कराने की बात तो की गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा भी स्थगित होगी? इसके बारे में तो जानकारी अब आयोग ही देगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के अंदर 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन छात्र जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षक भर्ती लानी है तो उससे पहले सरकार जो 5 साल से आयोग को लटका कर बैठी है उसको क्लियर कराना होगा। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग बनाए जाने को लेकर पिछले रविवार को एक ट्विटर अभियान रखा गया था, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए एक बार फिर से रविवार को महा ट्विटर अभियान रखा जाएगा, जिसमें आप सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से होती है कि ट्विटर अभियान पर क्वेश्चन मार्क ना उठाया करें। कोई छात्र अगर ट्विटर अभियान रखता है तो उसमें आप सपोर्ट किया करें, अगर आप सच में शिक्षक भर्ती के हितैषी हैं तो। दूसरा, अगर कोई धरना प्रदर्शन करे तो आप उसको भी सपोर्ट करें। मैं हमेशा आप सभी को इस बात को समझाता हूं कि बिना संघर्ष के कोई शिक्षक भर्ती आती नहीं है यूपी के अंदर, चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो। बिहार में 1,70,000 आपको दिख तो रही है, लेकिन वहां के छात्रों ने लाठियां खाई थी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए। लेकिन सरकार जब पिछली कैबिनेट के अंदर इस मुद्दे को रखा गया तो उन्होंने कहा कि अगली कैबिनेट में रखना। अगर आप चाहते हैं कि बार बार ये कैबिनेट की बात ना सुननी पड़े और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, तो नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर भी आपको ट्वीट करने पड़ेंगे कि भाई जल्दी से बनाओ शिक्षा आयोग। क्योंकि अभी हम जब नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग करते हैं तो कोर्ट कह देती है और सरकार कह देती है कि आयोग बनानी है। कि एक बार जब आयोग बनेगा, पहली सीढ़ी क्लियर होगी, तो निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता साफ होगा। इसी वजह से कल होने वाले ट्विटर अभियान के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।